देते हैं। यदि उसे देखेंगे तो उसकी क्रूरता को देख करके भगवान के मन में कुछ विषाद पैदा हो, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान जिसको गति देने वाले हैं तो भगवान सहज में ही दे देते हैं। जैसे ही पूतना ने अपने स्तन को पान कराया भगवान को, तो भगवान दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को खींचने लगे, उसके प्राणों को पीने लगे। और जैसे ही पूतना के प्राण खींचने लगे, उसके प्राण अवरुद्ध होने लगे, दम घुटने लगा, तो पूतना चिल्लाने लगी, कहने लगी, बचाओ मुझे, बचाओ इस बालक से, इसे हटाओ। और अपने राक्षसी रूप में प्रकट हो जाती है। उस बालक को लेकर के छुड़ाने का बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं छूटते, आकाश मार्ग से उड़ जाती है। और महाराज एक वन में गिरती है जाकर के धाम से, जहाँ पर पूतना गिरी वहाँ के सारे वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। पूतना जब कृष्ण को लेकर के गई तो महाराज सारे ब्रजवासी उस पूतना के पीछे भागने लगे। मैया यशोदा रो करके पूतना के पीछे भागी, नंद बाबा सब ब्रजवासी भागने लगे लाला को बचाने के लिए। पूतना के पास इतनी लंबी चौड़ी पूतना, विशाल शरीर। भगवान कृष्ण पूतना के वस्त्र स्थल पर बैठे हैं और खेल रहे हैं। नंद बाबा गए और कृष्ण को गोद से उठाया तो देखा क्या है, पूतना मरी पड़ी है। सभी ने बड़ा अचंभा देखा, एक छोटे से बालक के पूतना कैसे मार सकती है? छोटा सा बालक पूतना को कैसे मार सकता है? तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि हमारे भगवान नारायण की बड़ी कृपा है जो हमारा लाला बच गया, हमारे लाला को कुछ नहीं हुआ और ये राक्षसी मर गई। बार बार लाला की बलाएं ले रहे हैं और बार बार गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा रहे हैं और बार बार गौ माता के चरणों की रज कन्हैया के माथे पर लगा रहे हैं और बार बार भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। हे प्रभु, आपने हमारे लाला की रक्षा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस पूतना को ब्रजवासियों ने काट करके उसकी चिता बनाई और चिता बना करके उसको जलाया। तो महाराज जब पूतना को जलाया तो जब किसी की चिता जलती है तो उससे दुर्गंध निकलती है, लेकिन पूतना जब जली तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी। जब सुगंध निकली तो कुछ संतों ने कहा है कि महाराज ये बताइए, पूतना तो एक पापनी थी, बाल घातनी थी, राक्षसी थी, और जब वो जली तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंध निकली, ऐसा क्यों? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, पूतना थी तो राक्षसी और पापनी भी थी, लेकिन उसने भगवान का स्पर्श किया, इसलिए उसके सारे पाप ताप जल करके भस्म हो गए और वो शुद्ध हो गई। और जिसको भगवान स्पर्श कर लेते हैं तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंध निकलती है, उसके सारे ताप जल करके भस्म हो जाते हैं। भगवान ने उसे परम गति प्रदान की। कौन सी गति? जो गति भगवान अपनी माता को देने वाले हैं वो गति पूतना को प्रदान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की। आज कन्हैया को लेकर के नंद भवन आई सब, और नंद भवन आकर के भगवान को नहलाया गंगा जल से।
पालने में सब कह रहे हैं देखो सखी, देखो यशोदा, बालक को किसी को मत दिया करो, छोटा सा कन्हैया है, ना जाने अभी तो हमारा कान्हा बहुत छोटा है, और देखो इसको मारने के लिए कितनी विशाल राक्षसी आई, इसका ध्यान रखा करो, अकेला मत छोड़ा करो। नंद बाबा के यहाँ सब आ रहे हैं, भीड़ मची हुई है, कभी नंद बाबा के यहाँ कोई खाली नहीं रहता, उल्लास मनाते हैं सब, कहते हैं हमारी कन्हैया का सब ध्यान रखो मिल करके, कितने दिनों बाद हमारा लाला हुआ है नंद बाबा के यहाँ। इधर महाराज शंकर भगवान को पता चला नारद जी हैं, इन्होंने भगवान के दर्शन किए। नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को बताया कि प्रभु आपको पता नहीं भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में अवतार दे लिया है नंद यशोदा के यहाँ। शंकर भगवान ने कहा तब तो हम भी भगवान के दर्शन करने जाएंगे, अपने आराध्य के दर्शन करने जाएंगे। महाराज शंकर भगवान छोटे से लाला के दर्शन करने के लिए आते हैं नंद बाबा के द्वार पर। नंद बाबा के द्वार पर दर्शन करने आते हैं और आवाज लगाते हैं मैया। अच्छा, जब नंद बाबा के यहाँ भगवान शंकर दर्शन करने आए तो भगवान श्री हरि नारायण ने कह दिया नंद भवन में, नंद गांव में एक पूर्णा नाम की बुआ रहती थी और एक मौसी थी। जगत माया जो भगवान की माया है उसने पूर्णमासी बुआ का रूप धारण कर लिया और कहा भोले बाबा हमारे दर्शन करने आ रहे हैं, जाकर के आप उनको दर्शन करने की अनुमति दिलवाएं। हमारी मैया तो दर्शन करने देगी नहीं क्योंकि वो डर गई है। महाराज शंकर भगवान आए और द्वार पर बूढ़ी मैया खड़ी है। शंकर भगवान आवाज लगाते हैं अरे ओ मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया। हाथ में करताल है और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं ओ मैया मैं दर्श कराए दे, ओ मैया मैं दर्श कराए दे, अपने नंद गोपाल के आयो जोगी द्वार पर तेरे दर्श कराए दे लाल के। आयो जोगी तेरे द्वार दर्श कराए दे लाल के। आयो जोगी द्वार तेरे दर्श करा दे लाल के। आयो जोगी दर्श करा दे लाल के। ओ मैया मैं दर्श कराए दे, ओ मैया मैं दर्श कराए दे, ओ मैया मैं दर्श कराए दे, अपने नंद कुमार के आया जोगी द्वार तेरे दर्श करा दे लाल के। तेरे दर्श करा दे लाल के।
कहते हैं मैया अपने लाला के दर्शन करा दें। तो नंद बाबा के यहाँ जब भगवान पहुंचे, मैया यशोदा कुछ पात्र में देने के लिए लेकर के आई। कुछ धन है, कुछ पैसे हैं, कुछ माला मोती है बाबा को देने के लिए। तो बाबा कहते हैं मैया मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये अनधन सोना तेरा नहीं चाहिए, मैं तो तेरे लाला का दर्शन करने आया हूँ, दर्शन करा दे। नहीं चाहिए तेरा अनधन सोना, नहीं चाहिए तेरी चांदी, बाबा कहते हैं मैया मुझे तेरा धन सोना कुछ नहीं चाहिए, तेरे लाला के दर्शन चाहिए। मैया दर्शन करा दे अपने लाला के। मैया यशोदा कहती हैं बाबा मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा, आपको कुछ खाने पीने को चाहिए है तो ले जाओ, अन्यथा मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान कहते हैं मैया यदि दर्शन नहीं कराएगी तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, और ये तो अपने सोने चांदी को ले जा, मुझे नहीं चाहिए ये। मैया यशोदा सखियों से कहने लगी ये तो बड़ा बाबा तो बड़ा जिद्दी है, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा, कह रहा है जब तक दर्शन नहीं कराओगी तब तक नहीं जाऊंगा। मैया यशोदा कहने लगी बाबा दर्शन तो नहीं कराऊंगी, चाहे तुम सुबह से शाम तक बैठो, मैं अपने लाला को लेकर बाहर नहीं आऊंगी। नंद बाबा भगवान शंकर कहने लगे मैया तो बड़ी जिद्दी है, लगता है अब प्रभु के दर्शन होंगे नहीं। भगवान शंकर ने भगवान नारायण से कहा प्रभु हम इतनी दूर से आपके दर्शन के लिए आए हैं, क्या अपने दर्शनों से वंचित रखोगे, दर्शन नहीं कराओगे अपने बाल स्वरूप के। तो भगवान ने अपनी लीला दिखाई, छोटे से कृष्ण पालना में लेते हैं और वो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, चुप नहीं हो रहे हैं। मैया दूध पिला रही है, खिला रही है, पालना झुला रही है, लेकिन चुप नहीं हो रहे हैं। भगवान शंकर जो है पे देख देख करके वहां से चले जाते हैं, कहते हैं प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और भगवान का भजन ध्वनि करने लगते हैं बैठकर। जब देखा क्या है कि लाला चुप नहीं हो रहा है, सखियां उस लाला को छुपा छुपा कर खिला कर थक जाती हैं, चुप नहीं होता। कभी दूध पिलाती हैं, कभी खिलौना देती हैं, महाराज कन्हैया नहीं चुप होते।
मैया यशोदा कहने लगी, अरे सखी कहीं ऐसा तो नहीं वो बाबा कोई जादू टोना कर गया हो हमारे लाला पर? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। सखी कहने लगी, मैया कोई पता नहीं, बाबा था कर भी गया हो, अब चुप नहीं हो रहा है। मैया कभी नमक लेकर और राई लेकर मिर्च लेकर लाला की नजर उतारती है और चूल्हे में डाल देती है, तब भी लाला चुप नहीं हुआ। कहने लगी अब तो सखी एक बूढ़ी मैया आई और कहा, अरे नंदरानी तुमने लाला के दर्शन नहीं कराए? उन महात्मा को वो नाराज होकर के चले गए। नंदरानी ने कहा, अरे जा सकी उस बाबा को बुला करके ला, मेरा लाला चुप नहीं हो रहा है, कुछ जादू टोना जानता होगा, कहीं उसी ने तो नहीं कुछ कर दिया। जा उसको बुला करके ला, तो वो हमारे लाला को ठीक कर देगा। सखी दौड़ करके जाती है नंद बाबा के पास में, दौड़ करके जाती है शंकर भगवान के पास में, कहती है, ओ बाबा, अरे ओ बाबा। बाबा ने पीछे मुड़ करके देखा, अरे लाली का हमें बुला रही हो? हाँ बाबा तो ही तो कह रही हूँ। अरे नंद भवन में चल, तो तुम मैया यशोदा ने बुलायो है। अब काय को बुलायो जब तो अपने लाला के दर्शन ना कराए, अब नंद भवन में बुलायो। सखी कहने लगी, बाबा जल्दी चल, हमारो लाला चुप ना है रहे हो, बहुत रो रहे हो, चल। भगवान शंकर थोड़े नखरे दिखाने लगे, कहने लगे मैं न जाऊं, मोह लाला के दर्शन ना कराए और मुझसे कह दी मैं ना कराऊं दर्शन, अब मैं नहीं जा रहा, जा तू कह देना जाके मैं नहीं आया। महाराज सखी भगवान से प्रार्थना करती है, शंकर भगवान से कहती है, बाबा चल तुम्हारे लाला को देख ले चलकर, चुप ही नहीं हो रहा है, रो रहा है। नंद बाबा के यहाँ जाते हैं शंकर भगवान, मैया यशोदा लाला को चुप कराती है, चुप नहीं होते। भवन में लेकर के सजी गई भगवान शंकर को। मैया यशोदा ने कहा, बाबा देखियो हमारो लाला ना चुप ठहरो, जाको कहा है गए हो, देखियो। शंकर भगवान ने कहा, मैया देखा अपने लाला को। शंकर भगवान कहने लगे, देख मैया तेरे लाला को कछु रोना लगे हुए और देख मैं मंत्र पढ़ूंगा तो मुझे बात टोकना मत बीच में। यशोदा मैया कहने लगी, ठीक है मैं नहीं टोकूंगी। महाराज भगवान शंकर ने कन्हैया को गोद में लिया और अपनी जटाओं से ढक लिया, जटाओं से ढक लिया। आपस में भगवान कृष्ण और शंकर भगवान बात करने लगे, कहने लगे, बाप प्रभु बड़ी लीला दिखाते हो, हम तो इतनी दूर से चलकर आए हैं कैलाश से और आप दर्शन कराने में नखरे दिखा रहे हो। बाल रूप भगवान कहते हैं, क्या करूं प्रभु, मेरी मैया बड़ी भोली है, तुम्हें पता ना है मेरा जन्म है ना पायो, और मेरे मामा ने मेरे लिए एक गुड़िया भेज दी खेलने के लिए, एक राक्षसी भेज दी पूतना, और वो मुझे मारने के लिए, पता उसने अपने स्तनों में कालकूट विष लगाया और मुझे मारने के लिए ले गई। इसलिए मेरी मैया डर गई है, बड़ी भोली है, इसलिए मुझे किसी के दर्शन नहीं कराती, किसी को नहीं दिखाती मुझे, इसीलिए डर गई है। भगवान आपस में बात कर रहे हैं। मैया यशोदा कहने लगी, ये मेरे लाला के कान में क्या घुस-घुस कर रहा है, कहीं बाबा और कुछ तो और कुछ जंतर मंतर तो नहीं कर रहा। मैया यशोदा कहने लगी, बाबा
तेरे मंत्र हो गए ना है। भगवान कहने लगे देख मैया, मैं मंत्र ही पढ़ रहा था, तूने मुझे टोक दिया। रुक जा मैया। भगवान शंकर ने भगवान को अपनी जटाओं से भगवान बाल कृष्ण के चरण छुए और मस्तक पर लगाए और मैया यशोदा से कहा हे मैया, जुग जुग जिए तेरा लाल, जुग जुग जिए, चिरंजीवी हो, जब तक ये संसार रहे तब तक तेरा लाल रहे। आशीर्वाद दिया और भगवान शंकर वहां से चल देते हैं। पूर्णिमा मैया आई और उन्होंने दर्शन किए नंद बाबा के यहाँ, शंकर भगवान के, और उनके चरण पकड़ लिए। कहने लगी बाबा आप तो परम पिता हैं, आपको कौन नहीं जानता। उधर से नंद बाबा आ गए। उन्होंने देखा, पूर्णिमा से कहा मौसी ये कौन है? अरे ये तो जगत के पालनहार है, जगत के संहार करता है, इनके चरण छुओ। महाराज भगवान शंकर वहां से चले जाते हैं अपने चरण चिन्ह छोड़ करके। भगवान जब नंद बाबा के यहाँ गए थे जोगी का रूप धारण करके भगवान के दर्शन करने, तो महाराज भगवान ने एक आत्मलिंग वहां पर स्थापित करवाया था। कहा था कि ये शिवलिंग जो भगवान, जो आपका बालक स्नान करेगा और इसका जो जल है उससे मेरा अभिषेक करना, तो यहाँ के सारे कष्ट दुख दारिद्र सबके मिटेंगे। महाराज शंकर भगवान चले जाते हैं। कन्हैया आज धीरे धीरे 3 महीने के हो गए। नंद भवन में उत्सव, हर रोज उत्सव मनाए जाते हैं। इधर कंस को पता चला कि पूतना मारी गई, तो महाराज कंस बड़ा चिंतित हुआ। कहने लगा एक छोटे से बालक ने इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया, कोई साधारण बालक नहीं हो सकता है। अब कंस को विश्वास हो गया कि नंद के यहाँ मेरे काल ने जन्म ले लिया है। महाराज भगवान कृष्ण, मैया यशोदा को पता ही नहीं चला कि हमारा लाला कितना बड़ा हो गया, कितना दिन, क्योंकि उत्सव मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। एक दिन कंस ने तृणाव्रत नाम के राक्षस को भेजा और भगवान को गोद में लेकर के मैया यशोदा दूध पिला रही थी। आंगन में बैठ करके तृणाव्रत आता है और मैया की गोद से एक डंगूरा बना करके आता। देखा है आपने, जब हवा चलती है ना तो गोल 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 घूमता है, ऊपर आकाश में जाता है। ऐसा रूप धारण करके आया तृणाव्रत। और मैया यशोदा आंगन में बैठ करके बालक को दूध पिला रही हैं। मैया यशोदा के गोद से लेकर के उस बालक को और गोद में लेकर के आकाश में उड़ जाता है। कृष्ण ने भी तृणाव्रत का गला पकड़ लिया कसकर और अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। महाराज वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और उसके गले को नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। भगवान ने इतनी कसकर के पकड़ लिया कि उसके गले से प्राण निकल के उसका प्राणांत हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बाल कृष्ण ने तृणाव्रत का वध किया, उद्धार किया। सभी ब्रजवासी जो हैं कन्हैया को बचाने के लिए भागे। तो महाराज ऐसी जगह पर कन्हैया गिरे। देखे क्या है कि वृक्षों के बीच में लाला बैठे हैं। कन्हैया को लेकर के आए नंद बाबा और नंदरानी को डांट भी लगाई। छोटा सा बालक है, आंगन में गोद में लेकर के बैठ जाती हो।
सभी भगवान का धन्यवाद करते हैं, कहते हैं हमारा छोटा सा लाला, और हमारे लाला का जब से जन्म हुआ है तब से राक्षस आ रहे हैं हमारे लाला को मारने के लिए। पता नहीं हमारे लाला के बैरी क्यों बन गए हैं। एक कीर्तन को बोलेंगे सभी भक्तगण, फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, सभी बोलेंगे नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल बड़ी प्यारी लगे। धूल बड़ी प्यारी लगे, माथे पे आवे, ओड़े ओड़े धूल मेरे माथे पे आवे, ओड़े ओड़े धूल मेरे मस्तक पे आवे, ओड़े ओड़े धूल मेरे मस्तक पे आवे, मस्तक पे आवे मेरे मस्तक पे आवे, ओ मस्तक पे आवे मेरे मस्तक पे आवे। तिलक लगा पे आवे, ओड़े ओड़े धूल मेरी आँखन पे आवे, ओड़े ओड़े धूल मेरे नैनन पे आवे, ओड़े ओड़े धूल मेरी नैनन पे आवे। बरस चले भरी धूल प्यारी चले, ओड़े ओड़े धूल मेरे मुख पर दिया।